बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 5 एहतिमाल। इसमें आज हम कुछ सरगर्मी हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है, एक पासा फेंका गया। अगर जुफ्त अदद होने का वक़ुआ ए हो तो नमूना वुसअत और नमूना नुकात की तादाद मालूम करने के लिए चौकोन को पुर कीजिए। ये जिस तरह से आपको ये सरगर्मी नज़र आ रही है, इस तरीके से ही आपको सरगर्मी दी जाएगी और इस सवाल की बिना पर आपको ये खाली चौकोन को पुर करना है। एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया तो वुसअत क्या होंगी, नमूना वुसअत क्या होंगी, एस 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6। जुफ्त अदद हासिल होने का वक़ुआ ए है। यहाँ जुफ्त अदद कौन सा है, 2 4 6। तो ए क्या आएगा, 2 4 6। नंबर ऑफ ए। सवाल नंबर 2 है, एक पासे के 6 रुख ज़ैल के मुताबिक है, ए बी ई डी ओ यू। पासे को एक मरतबा उछाला गया तो उसके ऊपरी रुख पर हुर्फ इल्लत यानी वॉवेल हासिल होने का वक़ुआ ए है। वक़ुआ ए का एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। एक पासे के 6 रुख ये है, तो नमूना वुसअत क्या है, ए बी ई डी ओ यू। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस 6। ऊपरी रुख पर हुर्फ इल्लत यानी वॉवेल हासिल होने का वक़ुआ ए है। वॉवेल या हुर्फ इल्लत ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, ए है, ई है, ओ है, यू है। तो ए ई ओ यू। 1 2 3 4। पी ऑफ ए ज़ाब्ता क्या है, नंबर ऑफ ए बट्टे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 4। 4 बट्टे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हम इसको रफ वर्क करेंगे और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2 बट्टे 3। सवाल नंबर 3 है, एक पासे के 6 रुखों पर ज़ैल के मुताबिक अंग्रेजी के हुरूफ तहज्जी लिखे गए हैं, ए बी सी डी ई ओ। पासे को एक मरतबा फेंकने पर उसकी ऊपरी सतह पर हुर्फ इल्लत आने का वक़ुआ एम है। वक़ुआ एम का एहतिमाल मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर पासे की 6 रुख ये है, तो हमारा नमूना वुसअत बना। यहाँ पे कैपिटल है तो आप कैपिटल ही लिखेंगे, ए बी सी डी ई ओ। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस 6। हुर्फ इल्लत आने का वक़ुआ एम है। हुर्फ इल्लत ए ई आई ओ यू। तो ए ई ओ, ए ई ओ। नंबर ऑफ एम 3। पी ऑफ एम का ज़ाब्ता नंबर ऑफ एम बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एम 3, नंबर ऑफ एस 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे। सवाल नंबर 4 है, एक थैली में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 टिकट हैं। यानी जो 15 टिकट है तो हर एक पे अलग अलग नंबर है, 1 2 3 4, इस तरह से 15 अदद तक नंबर लिखे हुए हैं। उस थैली से एक टिकट बेतरतीब तरीके से निकाला गया। निकाले गए टिकट का अदद 5 के ज़ौफ़ में होने का वक़ुआ ए है। 5 का ज़ौफ़ यानी 5 10 15। वक़ुआ ए का एहतिमाल मालूम करने के लिए चौकोनों को मुनासिब आदाद से पुर कीजिए।
सरगर्मी में एस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ एस 15 ये दिया हुआ है। टिकट का अदद 5 के जवाब में होने का वक़्वा ए है। यह है 5 10 और ये 15। 5 का जवाब है। नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 1 2 3। पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस ये लिखा है, इसलिए पी ऑफ ए, और जवाब में ये 1/5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एस कितना है? 15। इसको मुख्तसर करेंगे, 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो जवाब आएंगे 1/5। इस सरगर्मी में पहले ये जिस तरह से सरगर्मी आपको दी हुई है उसी तरीके से आपको सरगर्मी पहले लिख लेना है, और फिर उसके बाद इसमें ये सवाल नंबर 5 है। ये तीर का निशान बता रहा है कि इस तरफ से पढ़ना है। 0 1 2 3 हिंदसों से 2 हिंस यादात इस तरह तैयार करें कि उसमें हिंदसों को दोहराने की भी इजाजत है। बनाया हुआ अदद 3 से तकसीम पजीर है। उसका एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब ये जो 2 हिंसी अदद इन हिंदसों से बनाना है, तो हम अगर यहाँ पर 0 और 1 को लेकर बनाए तो ये 1 हिंसी अदद बनेगा, इसलिए हम 0 को नज़रअंदाज कर देते हैं। 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 3। फिर 2 से बनाएंगे तो 2 0 2 1 2 2 2 3। फिर 3 से बनाएंगे तो 3 0 3 1 3 2 3 3। 1 0 1 1 1 2 1 3। अब 2 से 2 0 2 1 2 2 हिंसों को दोहराने की इजाजत है। 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एस है 12। फर्ज किया कि ए ऐसा वक़ूअ है कि बनाया गया अदद 3 से तकसीम पजीर है। अब यहाँ देखिए 10 3 से तकसीम पजीर नहीं है, 11 तकसीम पजीर नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 22 3 से तकसीम नहीं होता, 23 3 से तकसीम नहीं होता, 30 होता है, 31 3 से तकसीम नहीं होगा, 32 3 से तकसीम नहीं होगा, 33 होगा। तो कौन कौन सा है? 12 21 30 और 33। नंबर ऑफ ए 4 1 2 3 4। पी ऑफ ए ज़ाब्ता लिखेंगे, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 4 और नंबर ऑफ एस कितना है? 12। 4 बटे 12, 4 एकम 4 4 तिया 12। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/3। यह हमारा रफ वर्क है। सवाल नंबर 6 है। किस्मत के एक खेल में घूमते हुए तीर की नोक चक्री पर लिखे हुए आदात 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक अदद पर ठहरती है। ये इस तरह का एक गेम होता है जिसमें ये तीर का जो निशान है इसको जब घुमाते हैं तो ये घूमता है चक्री पर, कहीं पर भी रुकता है फिर। तो ये जब इसको घुमाया गया तो यहाँ पर अभी 3 पर दिखाया गया है, लेकिन जो सवाल है वो क्या है
तीर की नोक के 8 पर ठहरने का एहतिमाल मालूम कीजिए। ये 8 है, इसके अलावा यहाँ कहीं 8 नहीं है, तो 8 पर ठहरने का एहतिमाल जो है ये मालूम करने के लिए ये हम सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एस 8 है। फर्ज किया कि तीर की नोक के अदद 8 पर ठहरने का वक़ुआ ए है, तो 8 कितनी मरतबा यहाँ नजर आ रहा है? 1 मरतबा, तो यहाँ लिख दिए 8। नंबर ऑफ ए 1, नंबर ऑफ ए 1 और नंबर ऑफ एस 8। तो इस तरह से यह है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 है, एक संदूक में 4 सुर्ख, 6 नीली और 5 सब्ज रंग की कलमें रखी हुई हैं। 4 सुर्ख, सुर्ख यानी रेड, तो हम 4 सुर्ख है तो R1 R2 R3 R4 लेंगे। 6 नीली, नीली यानी ब्लू, तो हम B1 B2 B3 B4 B5 B6, और 5 सब्ज, सब्ज यानी ग्रीन, तो G1 G2 G3 G4 G5। इस तरह से ये बनेगा हमारा नमूना वसत। उनमें से बेतरतीब तरीके से एक कलम निकाली गई कलम ए नीली होने का एहतिमाल मालूम करना है, बी सुर्ख होने का एहतिमाल मालूम करना है, और सी नीली नहीं होने का एहतिमाल मालूम करना है। यह आपको दिया हुआ है नमूना वसत। ये देखिए, सुर्ख 4 है, R1 R2 R3 R4, नीली 6 है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, सब्ज 5 है, G1 G2 G3 G4 G5। यहाँ पर नंबर ऑफ एस लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 और 4 10 और 5 15, तो नंबर ऑफ एस आया 15। ए है नीली होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। फर्ज किया ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली हुई कलम का रंग नीला है। नीला 6, तो ये दिया हुआ है बी ए बराबर B1 B2 B3 B4 B5 B6, तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा? 6। पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 6, नंबर ऑफ एस कितना है? 15, 6 बटे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, जवाब आया 3 बटे 5। ये आपका रफ वर्क है। बी और सी इसके बाद देखते हैं। सवाल नंबर 7 में बी है, फर्ज किया बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली हुई कलम का रंग सुर्ख है। सुर्ख यानी R1 R2 R3 R4, तो यह आपका बी बना वक़ुआ। नंबर ऑफ बी कितना आएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखे नंबर ऑफ बी 4। पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस बराबर 4 बटे 15। ये दिया हुआ है आपको, ये जैसे लिखा हुआ है आपको वैसा ही लिखना है। सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो खाना पूरी करना है, खाली जगह पूरी करना है, तो उसके लिए ये जितना लिखा हुआ पार्ट है उसको एज इट इज लिखना है। सी, फर्ज किया सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली हुई कलम का रंग नीला नहीं है। नीला नहीं है तो या तो सुर्ख होगा या तो सब्ज होगा। R1 R2 R3 R4, G1 G2 G3 G4 G5, तो ये 4 और 5 9 यहाँ लिखा है। नंबर ऑफ सी बराबर 9। पी ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी कितना है? 9, नंबर ऑफ एस कितना है? 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 बटे 5। तो सबक नंबर 5 एहतिमाल में ये है 7